डिफरेंशिएशन क्या होती है किसी भी फंक्शन की, पहले हम ये देखते हैं। सपोज़ आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, फंक्शन का नाम है f। ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये किसका फंक्शन है, x का। आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे पहले मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि इस फंक्शन का नाम क्या है, y, और इसकी डिफरेंशिएशन को फिर हम डिनोट करेंगे किससे, dy बाई dx से। और अगर आप इसका नाम y नहीं रख रहे हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कर सकते हैं f डैश x से। f डैश x, fx के ऊपर ये डैश लग जाएगी। लेकिन हम यूजुअली जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी होती है उसे y कहते हैं और ज़्यादातर उसके डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, dy बाई dx से। अब हमने ये देखना है कि ये डिफरेंशिएशन dy बाई dx एक्चुअली है क्या। बाय डेफिनेशन ये चीज़ है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास y f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव क्या है। इसके डेरिवेटिव कैसे निकलेगा कि आपने जो भी आपके पास x है, इसमें ये x का फंक्शन होगा तो इसमें x तो होगा और इस पूरे फंक्शन का नाम y है। तो इसका मतलब अगर y x का फंक्शन है और आप कोई भी चेंज x में करोगे तो y में भी चेंज होगा। यानी अगर मैं इसमें x को कुछ भी डाल दूँ, x को चेंज कर दूँ मैं x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब है x में एक छोटा सा चेंज किया मैंने। फॉर एग्जाम्पल x में मैं ऐड कर दूँ x प्लस 0.2, तो जितने भी x हैं उनकी जगह क्या लिखूँगी, x प्लस 0.2। अगर मैं x में चेंज करूंगी तो y में भी चेंज होगा क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का। तो y में जो चेंज है उसको किससे डिनोट करते हैं, y प्लस डेल्टा y से। तो क्योंकि y x का फंक्शन है, जैसे ही आप x में कोई भी चेंज करोगे छोटा सा तो y में भी एक चेंज होगा। तो y में जो चेंज है उसको मैंने डेल्टा y से लिखा है और x में जो चेंज है उसे डेल्टा x से लिखा है। तो जब मैं x को चेंज कर रही हूँ y भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो रेशो है डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी चेंज इन y विथ चेंज इन x। आप x को चेंज कर रहे हो तो y भी चेंज हो रहा है। चेंज इन y, इसकी रेशो किसके साथ, x के साथ। और इसके साथ आपने इसमें लिमिट लेनी है डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी ये जो चेंज है x में छोटा होता जाए, इस लिमिट को कहा जाता है y की डिफरेंशिएशन। तो किसी भी फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन निकालनी हो तो हमें क्या कैलकुलेट करनी होती है, ये लिमिट। इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, find derivative of x square by definition। ये डेफिनेशन है इस जो मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो बाय डेफिनेशन अगर आपने ये काम करना है तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने अपना y लिखना है। तो यहाँ पर आपका y क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम इसका नाम y रख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने x में एक छोटा सा चेंज करना है और x में चेंज करते ही y में भी छोटा सा चेंज होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, y अगर ये है तो y प्लस डेल्टा y कब आएगा, जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा x से। तो मैंने x की जगह लिख दिया x प्लस डेल्टा x, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको गलती से भी ऐसे नहीं लिखना, आपने ये नहीं लिखना कि आप x स्क्वायर में डेल्टा x ऐड कर रहे हो। आप x की जगह क्या रिप्लेस कर, यानी आपने y को चेंज किया y प्लस डेल्टा y। तो x को चेंज किया x प्लस डेल्टा x, तो चेंज हुआ y किस में चेंज हुआ, y प्लस डेल्टा y से। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। Subtracting first from second, क्या आएगा आपके पास, y प्लस डेल्टा y। लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से। y प्लस डेल्टा y में से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर। अब y प्लस, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे y से y कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा y। और यहाँ आप चाहो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, या आप इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्या होगा, a
प्लस बी ए माइनस बी। क्या यूज़ किया मैंने? बिकॉज वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये क्या हो गया? 2x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ x से x कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? डेल्टा x। ये कौन आया आपके पास? डेल्टा y। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि dy बाई डी एक्स ये होता है, यानी मुझे डेल्टा y की रेशो किसके साथ निकालनी है? डेल्टा x। तो मैं दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड करूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो ये क्या आएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x बाय डेल्टा x। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ लिमिट ले लो। दिस इम्प्लाइज, जब आप लिमिट लोगे, इस तरफ भी लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और इस तरफ सिर्फ ये है। जब इसमें लिमिट लोगे इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स ही नहीं है, और इसमें लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट लेने पे क्या बनेगा? ये 2x और ये 0। और ये क्या है बाय डेफिनेशन? ये तो बाय डेफिनेशन dy बाई डी एक्स है। दिस इम्प्लाइज ये चीज़ बन गई dy बाई डी एक्स, और इधर से आपके पास क्या आ गया? 2x। इसका मतलब अगर आपको फंक्शन x स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन, उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है? 2x। नाउ आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब आपने बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन करनी है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है उसका नाम आप रख लो y। तो मैंने y किसका नाम रखा है? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब बाय डेफिनेशन हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था। dy बाई डी एक्स क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x की रेशो और फिर इसकी लिमिट। यानी आपने इस क्वांटिटी की लिमिट लोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ करना है। हमारे पास y है, तो जैसे ही आप इसमें x में चेंज करो y में चेंज होगा। तो y के चेंज का नाम डेल्टा y, और जहाँ x है उसकी जगह x प्लस डेल्टा x कर दिया रिप्लेस। तो आपके पास ये आ गया y प्लस डेल्टा y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो y प्लस डेल्टा y में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? y। और यहाँ 2x प्लस डेल्टा x प्लस 3 के होल स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पहले इसको ठीक करके लिखते हैं। ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ y से y कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? डेल्टा y। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला है? 2x a, ये पूरा a प्लस b, और सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। अब b में दो टर्म्स हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। और ये मैंने कैसे लिखा है? बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये मैंने रीज़न स्टेट कर दिया। अब ये क्या बन गया? 2x 4x प्लस 3 प्लस एक टर्म बची 2 डेल्टा x। ये दोनों टर्म्स कंबाइन होगी, 3 और 3 ऐड हो गया और ये 2 डेल्टा x। ये पहली ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में 2x से 2x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और सिर्फ क्या हो गया? 2 डेल्टा x। ये आपके पास वैल्यू आ रही है डेल्टा y की। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ डिवाइड कर दो डेल्टा x से। डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या बनेगा? 4x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x, 2 डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 4x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x, और बाहर क्या बचेगा? सिर्फ एक 2।
ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट। अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर इसको पहले लिख लीजिए, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। जब हम लिमिट लेते हैं, जिसके पास तो डेल्टा एक्स है उसको डेल्टा एक्स को 0 कर दो उसमें, और जिसके पास डेल्टा एक्स नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप लिमिट लोगे, ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब इसमें लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब ये क्वांटिटी तो बन जाएगी dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर 2 को कुछ नहीं होगा, 4x प्लस 3 2, ये डेल्टा एक्स 0, तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास 2 इंटू 4x प्लस 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हो 8x प्लस 6। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 इंटू 4x प्लस 3 और 8x प्लस 6। एक और एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का ही। नेक्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फिर से इसका नाम क्या रख लेंगे, y, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देन अगर y ये है तो y प्लस डेल्टा वाई क्या होगा, x प्लस डेल्टा, जहाँ जहाँ x है उसकी जो काम x कर रहा है वो काम आप कौन कर रहा है, x प्लस डेल्टा x। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस डेल्टा x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। सो नेक्स्ट स्टेप फिर सेम है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और यहाँ से x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स, इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स, और इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सिर्फ ये फॉर्मूला ओपन किया और यहाँ ब्रैकेट ओपन किया। अब इस सबको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स 2x 2 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज। ये कौन आ रहा है, यहाँ से y से y कट गया, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में हुआ था, ये कौन आ गया, डेल्टा y। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है आपका, 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, रेस्ट टर्म्स एज इट इज लिख देते हैं। तो डेल्टा y आपके पास क्या आ गया, डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करोगे, डेल्टा x से, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये पूरी साइड पे। अब डेल्टा x ऊपर सारी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा x कॉमन, अंदर बचेगा डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ गया, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2। नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स आपने लिमिट लेनी है। तो जब लिमिट लोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, किसकी लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2। ये लिमिट तीनों की अलग अलग हो जाएगी, ना इसको कुछ होगा ना इसको कुछ होगा, क्योंकि इनमें डेल्टा एक्स है ही नहीं। ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2x प्लस 2, ये दोनों सेम, और ये वैल्यू होगी 0। और ये कौन है, dy बाई डी एक्स।
and this implies dy by dx is equal to 2x plus 2. तो अगर आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो उसका डेरिवेटिव कितना आया? 2x प्लस 2. हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के, यानी डेफिनेशन यूज़ करके हमने डिफरेंशिएशन निकाली है. लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पास नहीं कहते वो फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, हमारे पास सिंपल फॉर्मूले हैं, हमने सिर्फ वो यूज़ करने हैं और डिफरेंशिएशन निकालने हैं. डिफरेंशिएशन एक्चुअली में बहुत आसान है. हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई करने हैं, और यही क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किए थे ये बहुत ईजिली हो जाते हैं अगर हम फॉर्मूलाज यूज़ करें. तो अगर तो मेंशन्ड आए कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो आपने ऐसे ही करना है, डेल्टा वाई फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड और फिर लिमिट लेके. अदरवाइज हमारे पास 2 सिंपल फॉर्मूले हैं, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर y x की कोई भी पावर है, फॉर एग्जांपल x की पावर n है, यहाँ n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन, कैसा भी नंबर हो, n एक रियल नंबर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आपने सीधा लिखनी है. कैसे? पावर आगे, जो भी इसकी पावर है वो आगे, और x की एक पावर कम. और आपके पास सेकंड फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n. यहाँ a और b भी रियल नंबर्स हैं, यानी x का एक लीनियर फंक्शन है. तो इस केस में डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे, इस पूरे की ब्रैकेट की एक पावर कम, इनटू जो भी x के साथ लिखा है वो. तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड. अब हम इन फॉर्मूलाज पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इस फॉर्मूला का. सपोज डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर 9. डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर 9. तो क्या करोगे आप? लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 9. देन dy बाई dx. अगर तो फर्स्ट प्रिंसिपल आता तो मैं फिर y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स करके करती, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आता. जब तक वो नहीं आएगा आपने वो नहीं करना, सिंपली फॉर्मूला लगाना है. यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला. क्या कहता है फॉर्मूला? पावर आगे 9 आगे, x की पावर एक कम का मतलब 8, और ये आपका डेरिवेटिव आ गया. x की पावर 9 का डेरिवेटिव क्या है? 9x रेज टू द पावर 8. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर -13. यहाँ आपके पास x की पावर कैसी थी? पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ नेगेटिव. तो लेट इसका सोल्यूशन ये था, इसका सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -13. देन dy बाई dx. उस फॉर्मूले से क्या होगा? वो फॉर्मूला कहता है कि जो पावर है उसको आगे ले आओ. यहाँ पावर माइनस की है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया. आपने पावर छोड़नी नहीं, या माइनस का साइन नहीं छोड़ना पावर के साथ. इनटू x की पावर एक कम, जो भी है कम कर दी. तो ये कितना हो गया? -13 जो पावर थी x की पावर -14. आप ऐसे भी लिख सकते हो, या -13 अपॉन, जब नीचे जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस की. तो इसका डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया? -13 x रेज टू द पावर -14 और -13 अपॉन x रेज टू द पावर 14. एक और एग्जाम्पल करते हैं. डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर -3/4, यानी एक फ्रैक्शन हो अगर पावर, तो सेम लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -3/4. देन इसी फॉर्मूला से जब भी x की कोई पावर हो तो यही फॉर्मूला लगेगा. पावर आगे, ये पावर आगे इनटू x की पावर एक कम, जो भी है उसमें से एक कम कर देंगे. कितना बनेगा ये? -3/4 एज इट इज़. x की पावर क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे. ये कितना हो जाएगा? -3 -4. नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लो -3/4 x की पावर -7/4. ऐसे भी लिख सकते हो आप, या -3/4 x की पावर 7/4 अगर डिनोमिनेटर में लिखना है. तो ये आपका क्या आ गया? डेरिवेटिव. अगर आपका x कितना है? -3/4. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसी फॉर्मूला पे. एग्जाम्पल 4th. आपका एग्जाम्पल 4th है डिफरेंशिएट 1/√x.
आपको लिखा है या नहीं लिखा, जब आपका फंक्शन x में है तो अभी फ़िलहाल आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x। मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन है इसका, लेट y इज इक्वल टू 1/√x। अब ये फंक्शन लग नहीं रहा कि x की पावर है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये एक्चुअली में क्या है, x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है x की कितनी पावर है, 1/2। और जब मैं इसको ऊपर लेके लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, -½ क्योंकि जब हम नीचे लाते हैं पावर में अगर पॉजिटिव साइन हो तो नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। सिमिलरली जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब आपका y कौन है, x की पावर -½ यानी x की पावर एक रियल नंबर। तो देन dy/dx आपका फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे, इसकी पावर एक कम क्या होगी, -½ x की पावर, एलसीएम ले लिया, -1 -2, ये हो गया -½ x की पावर -3/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 3/2। तो अगर आपका x -½ है तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया, -½ x की पावर -3/2 या -1/2, और डिनोमिनेटर में x की पावर 3/2। एक और एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट x रेज़ टू द पावर 5/2 इंटू x रेज़ टू द पावर -2/3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेट, जिस भी फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करनी है उसका नाम क्या रख देते हैं, y। x की पावर कितनी है, 5/2 इंटू x की पावर -2/3। जब बेसिस सेम होती है हमें क्या होती हैं, पावर्स ऐड कर लेते हैं। तो पावर्स क्या हैं, 5/2 प्लस -2/3, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। इसको कैसे ऐड करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 ज़ा 6 तो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 तो 2 2 ज़ा 4, 15 - 4 इज़ 11, तो 11/6 आपके पास आ गया। यानी जब हम ऐसे करेंगे पावर्स कलेक्ट 5/2 प्लस -2/3, तो ये सॉल्व करके क्या आया आपके पास, x की पावर 5/2 -2/3, ये कितना हो जाएगा, x की पावर मैंने कर दिया यहाँ पर 11/6, यानी y आपका कौन है, सिंप्लीफाई करके 11/6। देन बस फॉर्मूला लगाना है, dy/dx, पावर आगे, x की एक पावर कम, 11/6 - 1, ये कितना हो गया, 11/6, x की पावर में 11 - 6 एलसीएम ले लिया, x की पावर हो गया 5/6, और ये आपका क्या है, आंसर। तो अगर y ये था तो dy/dx कितना आ गया, 11/6 x रेज़ टू द पावर 5/6।